वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे स्टैटिक जी के बनता है। बहुत सारे इससे प्रश्न आते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, आपको जीडी का एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो, उस सब में से प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी किसकी? सूर्य की 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी इसकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन इसका पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। कितना है? पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। 13 लाख गुना ये अधिक है यहाँ पर। द्रव्यमान इसका पृथ्वी से 3,32,000 गुना इसका अधिक है। द्रव्यमान कितना अधिक है? पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व इसका 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन यानी रासायनिक संगठन में किससे यह बना है, किस तत्वों से बना है? तो हाइड्रोजन इसमें 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। फोटोस्फीयर ताप यानी सतह का ताप उसका 6000 डिग्री सेल्सियस है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता है। केंद्र का ताप इसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बे का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन इसका 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड है। केंद्रीय दबाव इसका 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष यानी 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष यही है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष लगभग मानी जाती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष होता है। और सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि हम लोग जानते हैं। सामान्य तारे के संभावित जीवन काल इसका कितना है? 10 बिलियन वर्ष। और सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखा जाना चाहिए। यानी सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष और सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। सबसे पहले आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसके बाद है शनि, तब है अरुण, 4 नंबर पर वरुण, 5 नंबर पर स्थान आती है पृथ्वी की। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें स्थान पर है, शुक्र 6ठा और 7वां मंगल और 8वां बुध। 3 चीज़ इसमें का बहुत याद करने वाली है। 3 पॉइंट याद रखना चाहिए कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह बुध, और पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध, यहाँ नीचे भी दिया हुआ है। अब घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा घनत्व, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी का, इसके बाद है बुध का, तब है शुक्र का, तब है मंगल का, तब है वरुण का, तब बृहस्पति का, तब वरुण का, तब शनि का। यहाँ भी देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे कम घनत्व है शनि का। इसमें 2 चीज़ याद रखने वाली है, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व शनि का। आप इसको नीचे भी देख सकते हैं, शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अब आंतरिक या पार्थिव ग्रह, यानी आपको आंतरिक और पार्थिव ग्रह के बारे में, जिसको टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह भी कहते हैं। चलिए, उसमें आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको कहते हैं
पार्थिव या आंतरिक ग्रह, अब बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह। यानी आंतरिक या पार्थिव ग्रह का मतलब है जो कि क्षुद्र ग्रह से पहले सूर्य के समीप होता है, और बाहर जो कि गैसीय ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि हैं बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण है और वरुण है। 4 दोनों की संख्या है। अब देखेंगे नीचे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सबसे नज़दीक बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, 5 नंबर पर बृहस्पति, इसके बाद शनि, तब अरुण और तब वरुण। इसमें भी 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य से सबसे नज़दीक क्या ग्रह बुध है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, और पृथ्वी की स्थिति इसमें क्या है, पृथ्वी किस पोजीशन पर है, तो तीसरी पोजीशन पर। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी किस पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर। सबसे नज़दीक बुध, सबसे दूर वरुण है, ये नीचे भी दिया हुआ है। अब सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार, यानी परिक्रमण यानी चक्कर लगाने में कौन सा आपको सबसे कम, इसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सबसे कम समय में बुध लगाती है, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, इसके बाद अरुण और तब वरुण। यानी सबसे कम समय में बुध लगाती है, सबसे अधिक समय में वरुण लगाती है, और इसमें भी आपको तीसरा जो स्थान है, यानी पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। यानी बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। यानी आपको ये सबसे कम समय में और सबसे अधिक समय में। यहाँ पर पृथ्वी 3 नंबर में। इसके बाद देखेंगे परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। सबसे पहले बृहस्पति, इसके बाद शनि, तब अरुण, उसके बाद वरुण, 5 नंबर पर पृथ्वी, 6 नंबर पर मंगल और 7 पर बुध और 8 पर शुक्र। इसको बार बार सुने ताकि याद हो जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।